सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 एक टोकरी भर मिट्टी। बच्चों, हमें कभी भी ना किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए, है ना। अब इस पाठ में क्या है, एक जमींदार है जो एक विधवा स्त्री को सता रहा है। अच्छा, किस बात पे सता रहा है? वो अपनी झोपड़ी में बेचारी अपना दिन व्यतीत करती है, कैसे तैसे वो खाती पीती है, पर जो जमींदार है उसको जो अपना महल है उसका हाथा उस झोपड़ी तक ले जाना है। तो जमींदार बार बार कह रहा है अपनी झोपड़ी हटा, है ना। अब वो बेचारी कहाँ जाएगी झोपड़ी हटा के? तो इस पाठ में इसी का वर्णन है कि कैसे वो क्या करता है, कैसे उसको भगाता है या उसको दुखी करता है। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर कि जमींदार उसे दुखी कैसे करता है। पाठ 15 एक कटोरी भर मिट्टी। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि हमें किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए, किसी गरीब को हमें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पाप का बोझ हमें बहुत भारी होता है। ठीक है, हम सता तो देंगे पर ईश्वर देख रहा है ना, उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। एक गरीब विधवा रहती थी वहां पे झोपड़ी में। जमींदार साहब को अपना महल का हाथा उस झोपड़ी के तक बढ़ाने की इच्छा हुई कि चलो अब महल तो है पर मैं अपना हाथा इस झोपड़ी तक आगे ले चलता हूं, मतलब, है ना। विधवा से बहुत बार कहा, बतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। अब वो सोचो, उसका तो वो घर था ना, कई जमाने से था उसका घर, वो कैसे हटा लेती और कहाँ जाती हटाकर। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। सोचो, पुत्र भी मर गया था और पति भी। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। 5 बरस की कन्या छोड़कर वो चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में उसका एकमात्र आधार थी। उसकी जो पोती थी वही उसके साथ रहती थी, क्योंकि और कोई था ही नहीं। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। जब उसे याद आता था ना कि पति, बच्चा, बेटी सब याद आते थे तो वो फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना कि भाई वो अपना हाथा मेरी झोपड़ी तक लेना चाहता है, तब से वह मृत प्रिय हो गई थी। वह सोचने लगी थी कि मैं क्या करूं। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। झोपड़ी में भाई उसका तो वो ही घर था ना, तो उसका वो मन लगता था। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं इसी झोपड़ी में मरूं जहाँ पे मेरा पति, मेरा बच्चा गया, उसी झोपड़ी में मैं भी मरूं। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। जो श्रीमान प्रयत्न कर रहे थे कि झोपड़ी हटा ले, जितने भी हथकंडे थे सब आजमा लिए उसने, पर सब बेकार हो गए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। अब उन्होंने चाल चली। बाल की खाल निकलने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। अब उन्होंने जो वकीलों को पैसे वैसे भरे और उन्होंने झोपड़ी अपने नाम कर ली और विधवा को वहां से निकाल दिया, है ना। पैसे वैसे भर दिया और अपने नाम कर ली। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। पास पड़ोस में रहने लगी, अब कहाँ जाएगी बेचारी, झोपड़ी भी हट गई, इतने सालों से थी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, तो उसको बता रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक कटोरी लेकर वहां पहुंची। जैसे वो काम बता रहे थे ना, तो विधवा आई हाथ में एक कटोरी लेकर और श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। उसने कहा अब तो ये झोपड़ी तो, जमींदार को लगा कि ये झोपड़ी लेने आई है, तो उसने कहा झोपड़ी तो तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। उसने कहा एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक विनती है तुमसे कि जमींदार साहब के सिर हिलने पर उसने कहा जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। उसने कहा जब से तुमने ये झोपड़ी अपने नाम करा लिया, हम इस झोपड़ी से कहीं और गए हैं, तब से मेरी जो पोती है छोटी, उसने खाना नहीं खाया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल।
बच्चे को क्या पता, बच्चे को तो यही पता है ना कि अपना घर वो है, वही रोटी खाऊंगी। उसने कहा मैं तो वही रोटी खाऊंगी, अपने घर चल। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आगे दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी कि क्या मिट्टी तो है, ले जा, है ना। आज्ञा दे दी। उसने कहा मैं तो उसी घर में खाऊंगी। तो उसने कहा अगर मुझे झोपड़ी मिल जाएगी मतलब तो शायद खा लेगी, पर मैं झोपड़ी लेने नहीं आई हूँ, मुझे एक मिट्टी चाहिए इस कटोरी में। अब विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, अपने पति का, अपने बच्चे का, और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, वो रोने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। उसी झोपड़ी से उसने मिट्टी ली और भर ली, और हाथ हाथ से उठाकर बाहर ले आई। उसने मिट्टी ली और हाथ से उठाकर उसे बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए। अब उस टोकरी को श्रीमान से कहा, आप देख रहे हैं ये ना, अभी सोच रहा हाथ लगाऊं ना लगाऊं, ये टोकरी है और ये वो विधवा महिला है। अब जिससे कि मैं उस मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। उसने कहा उसने कहा आप इसे कृपया करके हाथ लगाओ ताकि मैं इसको अपने सिर पर रख लूं। तो जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। वो पैरों पर गिर के रोने लगी, कहने लगी कि इसको हाथ लगा दो ताकि मैं अपने सिर पर उसे उठा के ले जाऊं। अब उन्हें दया आ गई, बार बार चलो हाथ पैर जोड़ रही है। किसी नौकर से न कहकर स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। उन्होंने नौकर वोकर से नहीं कहा, उन्होंने खुद ही टोकरी ली और आगे बढ़ गए। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। सोचो, वो जो श्रीमान थे वो टोकरी नहीं उठा पा रहे थे। उसने कहा ये तो मेरे बस की बात नहीं है मतलब। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहीं से वह एक हाथ भर ऊंची नहीं हुई। जहां पे वो रखी थी ना, जैसे वो यहाँ पे रखी हुई है, तो वो जरा सी भी नहीं उठी उनसे। फिर लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह हमसे न उठाई जाएगी। उसने कहा, अब वो शर्म में आके कहने लगे कि हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और आप झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसने कहा झोपड़ी में तो मिट्टी मिट्टी है, आपसे तो एक टोकरी नहीं उठाई जा रही, यहाँ पे तो बहुत सारी मिट्टी है। उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे। उसने कहा तुम जन भर कैसे उठाओगे इसका, तो आप ही इस बात का विचार कीजिए। अब जिम्मेदार सोचने लगा कि हाँ, मुझसे तो एक ही टोकरा नहीं उठ रहा, इतनी सारी मिट्टी का मैं अपने ऊपर पाप क्यों लूं, है ना। तो जमींदार साहब धन मन से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। कृत कर्म के पश्चात कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस कर दी कि अगर मैंने तुम्हारी इतनी सारी मिट्टी ले ली तो मुझे पाप चढ़ जाएगा। तो उन्हें वो समझ में आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। जमींदार के महल के पास झोपड़ी थी एक विधवा की, नाथ विधवा की। जमींदार ने विधवा की झोपड़ी पर कब्जा लिया, वकीलों की सहायता से, पैसे वैसे देके। विधवा लेने आई थी क्या, एक टोकरी मिट्टी, एक टोकरी मिट्टी लेने आई थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान भरिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेचारी डैश तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर रहने लगी, अनाथ तो थी ही, अनाथ। जमींदार साहब को अपने महल का डैश पर झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। क्या हाथा, हाथा उस झोपड़ी के आगे बढ़ाने की इच्छा हुई, झोपड़ी तक मतलब। कृपया करके आगे दीजिए तो इस मिट्टी में, इस टोकरी में डैश ले जाऊं, क्या मिट्टी ले जाऊं, मिट्टी ले जाऊं। फिर उन्होंने अपनी सब डैश लगाकर, ताकत लगाकर
ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जमींदार जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। हाँ। पतोहू भी इस एक 5 बरस का लड़का छोड़कर चल बसे। नहीं, लड़की छोड़ के बसे, तो जो ये गलत हो गया बच्चों। जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा करके बुढ़िया को वहां से निकाल दिया था। हाँ, पैसे वैसे भर के कब्जा कर लिया था। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। हाँ, सही है। जमींदार ने मिट्टी को टोकरी उठाकर बुढ़िया के सिर पर रख दी थी। नहीं, उन्होंने कहा था कि ये मेरे बस की नहीं है, मतलब उनसे पूरी ताकत लगा के भी वो मिट्टी का टोकरा नहीं उठा था, तो ये गलत हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, करते हैं सुमेल कीजिए, मिलान करेंगे विशेषण और वैश्य से। चलिए बच्चों सुमेल करेंगे। अनाथ विधवा थी, जमींदार की चाल थी, ठीक है, टोकरी भर मिट्टी ली थी उसने, आंतरिक दुख और हजारों टोकरियां। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। साथ ही ये भी समझ में आया होगा आपको कि हमें किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।